इसके बाद हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं जो ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ रहा होता है, जहां नामी कह रही होती है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत ही जल्दी ग्रैंड लाइन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे इससे पहले तुम लोगों को कुछ बताना है। ये जो ग्रैंड लाइन का रास्ता है वो पहाड़ों से होके जाता है। लेकिन जोरो कहता है आखिर हम पहाड़ों से ग्रैंड लाइन की ओर जाएंगे कैसे? तो नामी बोलती है अरे जोरो, तुम्हें टेंशन लेने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ये जो माउंटेन है वहां से बहुत सारे चैनल्स नीचे की ओर जा रहे होते हैं। तभी जोरो बोलता है वो चैनल्स तो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? तब नामी बताती है कि ये जो माउंटेन है वो रिवर्स माउंटेन है, यानी ये जो पानी का धारा है वो रिवर्स होकर ऊपर की ओर जाती है और हमें ऊपर जाने के लिए पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो बोट है गोइंग मैरी वो रेड लाइन के पास पहुंच चुका होता है और वो जो माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है। वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसका ऊपरी हिस्सा बादल से छुप गया है और वहाँ का जो पानी का करंट है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, इतना ज्यादा तेज कि वो अपने बोट को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर नामी बताती है कि वहाँ पर जो माउंटेन के बीच दरार है हमें वहीं से ऊपर की ओर जाना है और जब वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं वो पानी सीधा ऊपर की ओर जा रहा होता है और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनका बोट वो माउंटेन से टकराने वाला होता है। लेकिन लूफी अपना गम गम बैलून का इस्तेमाल करके सभी को बचा लेता है। इसके बाद पूरा क्रू ऊपर की ओर जाते वक्त रेड लाइन की खूबसूरती को देख रहा होता है और जो उनका बोट है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है और ये सीन देखने में भाई मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया था। और वो लोग का जो बोट है वो ऊपर से कूद के नीचे पानी में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो बोट है ऊपर माउंटेन से सीधा नीचे की ओर आ रहा होता है बहुत ही तेजी से। तभी जोरो सभी से बोलता है कि क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुना दे रहा है, ये जरूर समुद्र का आवाज होगा। तभी उसब अपने दूरबीन से सामने की ओर देखकर बोलता है कि लगता है सामने कोई पहाड़ है। और तभी सांजी भी बोलता है कि सामने कोई माउंटेन है। लेकिन नामी कहती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि मैप में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया था। लेकिन जब सामने से कोहरा हटता है तो सभी लोग देखते हैं कि हाँ सच में सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है। लेकिन असल में वो माउंटेन नहीं होता बल्कि एक बहुत ही बड़ा ब्लू व्हेल होता है और ये जो व्हेल है वो रेड लाइन का रास्ता घेर के खड़ा होता है जिससे कि पूरा रास्ता रुक गया है और ब्लॉक हो गया है। और सब लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग ने अपने बोट को जल्दी नहीं रोका तो हमारा बोट उस व्हेल से जाकर टकरा जाएगा और हम सभी लोग मर जाएंगे। तभी जोरो बोलता है हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है उसे जाके घुमाना पड़ेगा और जो व्हेल और रेड लाइन के बीच में थोड़ा सा रास्ता है हमें वहां से निकलना होगा। लेकिन उसब बोलता है कि हमारा जो बोट का रेडर है वो तो पहले से टूट गया है। तभी लूफी ऊपर खड़ा होकर बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि हमें अपने बोट को कैसे रोकना है और ये कहने के बाद वो दौड़ के केबिन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग जोरो, सांजी और उसब को देखते हैं जो कि वो लोग जान लगा के उस रेडर को रोक रहे होते हैं। लेकिन वो जो रेडर वो पहले से टूटा हुआ है जिस वजह से वो लोग को घुमाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो नामी है वो सामने बोट पर खड़ा होकर सब कुछ देख रही होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है और नामी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि लूफी ने बोला था कि हमारे पास कोई प्लान है और वो दौड़ते हुए केबिन के अंदर गया है, पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा है। और तभी हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि उस कैनन बॉल पर आग लगा देता है और वो उस कैनन से व्हेल के ऊपर फायर कर देता है जिससे कि बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस कैनन बॉल के प्रेशर से उनका गोइंग मैरी रुक जाता है और उसका स्पीड कम हो जाता है और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि गधा है क्या, तूने इस व्हेल को क्यों मारा? हम लोग बिना नोटिस के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तू तो एक नंबर का गांडू है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि उन लोग का गोइंग मैरी होता है वो धीरे धीरे से जाकर उस व्हेल से टकरा जाता है और हम लोग देखते हैं कि लूफी का जो स्पेशल सीट होता है वो टूट जाता है और वो टूट के डेक के ऊपर आ जाता है और ये देखने के बाद लूफी को बहुत बड़ा शौक लगता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग धीरे धीरे गोइंग मैरी को लेकर उस व्हेल के साइड से जा रहे थे और ये लोग उस व्हेल के सामने से जा रहे होते हैं और हमें देखने में पता चलता है कि ये व्हेल काफी ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि जो उस व्हेल का आइज है वो हमारे शिप से ही 10, 15, 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने मेरे स्पेशल सीट को कैसे तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर लूफी अपना गमगम पिस्तल का इस्तेमाल करके उस व्हेल के आंख पर हमला कर देता है और लूफी पागल उस व्हेल से बोलता है तू हमसे लड़ना चाहता है, आजा आजा, हम सब तेरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो उसके क्रूमेट है उसे मार के बोलते हैं कि अरे अब तो चुप हो जा, और इस मार के वजह से पहले तो तूने ये कैनन को फायर किया और फिर उसके आंखों में मारा। और जो व्हेल है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाता है और सब लोग के कान के पर्दे फटने लग जाते हैं क्योंकि उसका आवाज बहुत ज्यादा तेज होता है और उसको कोई भी सहन नहीं कर पा रहा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो व्हेल है अपने इतने बड़े मुंह को खोलता है और वो जो पानी है वहाँ का उसे पीने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो पानी के साथ जो लोग का शिप होता है गोइंग मैरी वो भी उस व्हेल के अंदर जाने लग जाता है। सब लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम इसके बाहर भी नहीं जा पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो शिप है वो थोड़ा सा बम्प होता है जिसकी वजह से लूफी नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे पहले वो पानी में गिरने वाला होता है लूफी अपना हाथ लंबा करके उस व्हेल के दांत से पकड़ लेता है और उस व्हेल के दांत की मदद से लूफी उसके सर के ऊपर चढ़ जाता है और वो लोग का जो शिप है गोइंग मैरी व्हेल पानी के साथ उसे भी निगल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो उन लोग का गोइंग मैरी है वो तो व्हेल निगल जाता है और लूफी उसके सिर के ऊपर बैठा होता है और उस व्हेल को मार रहा होता है और कहता है कि मेरे दोस्त को बाहर निकाल, मेरे दोस्त को बाहर निकाल,
आखिर तूने उन्हें क्यों निगल लिया। इसके बाद जो व्हेल है वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से लूफी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद जो लूफी है उस व्हेल के सिर के ऊपर एक दरवाजा देखता है और उसके अंदर जाने लग जाता है और जो व्हेल है वो भी पानी के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो सारे क्रूमेट्स है वो अपने शिप पर होते हैं, यानी कि गोइंग मैरी पर होते हैं और वो लोग अजीब से एक वियर्ड जगह पर आ जाते हैं और वो लोग जहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके सर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर आसमान है, पानी थोड़ा अजीब होता है और उन लोग के सामने एक छोटा सा आइलैंड होता है और उस आइलैंड पे सिर्फ एक ही घर है। फिर इसके बाद ये लोग अपने आप में ही आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर जोरो बोलता है क्या ये कोई इल्यूजन है, मुझे तो लगा हम लोग को व्हेल ने निगल लिया है। लेकिन सांजी बोलता है हाँ सच में हम लोग को व्हेल ने निगल लिया था, लेकिन अब हम लोग कहाँ पर हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ा केकड़ा आ जाता है और वो उस केकड़ा बहुत ही ज्यादा किंग साइज का होता है और जो उसप और नामी वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या करें और वो लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उस स्क्विड के पीछे से कोई हमला करता है और 3 हार्पून्स उसके सर में घुसा देता है और उसे मार देता है और उसे खींचते हुए उसी आइलैंड के पास लेकर जा रहा होता है। तभी उसप बोलता है आइलैंड पर कौन है, बाहर आ जाओ नहीं तो हम लोग इस आइलैंड को उड़ा देंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि उस आइलैंड से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। तभी वो लोग कहते हैं कि ये तो रिलीफ की बात है, कम से कम इस आइलैंड पर एक जिंदा आदमी तो हमें दिखा और हम इससे पूछताछ कर पाएंगे। तभी नामी बोलती है कि लूफी कहाँ पर है, उसे मैंने बहुत देर से नहीं देखा है। तभी जोरो बोलता है मैंने देखा था, जब हम लोग नीचे जा रहे थे तो लूफी उस व्हेल के सर के ऊपर चला गया था। इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि एक पैसेज के अंदर होता है और लूफी बोलता है कि ये क्या, व्हेल के शरीर के अंदर एक दरवाजा और मैं जब उस दरवाजे से अंदर घुसा तो यहाँ पर एक पैसेज है, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर इसके अगले सीन में हम लोग उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है और वो उस घर से बाहर निकल के उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता और सांजी भी उसे देख रहा होता है और वो आदमी भी उसे देखता रहता है और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहते हैं और सांजी को उसे देख के बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा होता है और सोचता है कि इस आदमी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या ये हमें इस बम से उड़ा देगा। और वो ओल्ड मैन भी इन लोगों को देख रहा होता है और वो चलते रहता है और चलते चलते जाकर उस चेयर पे बैठ जाता है। तभी सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अबे हरामजादे कुछ बोला तो कर, कब से सिर्फ ताड़े जा रहा है हम लोगों को तू। तभी उसे बोलता है अबे ओए बूढ़ा, अगर तू हमसे लड़ना चाहता है तो हम लोग से लड़, हम लोग के पास भी कैनन है। तभी वो बूढ़ा आदमी उन लोगों की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे कोई भी मर सकता है यहाँ पर। ये सुनने के बाद जोरो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नामी और उसब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जो सांजी है वो डरते डरते कहता है कि क्या लगता है कौन मरेगा, तुम मरोगे कि या मैं मरूंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं बूढ़ा हूँ तो मैं मरूंगा। और ये सुनने के बाद सांजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी उन लोगों को डरा रहा है कि मैं नहीं तुम लोग मरोगे। और तभी जोरो सांजी को रोक लेता है और कहता है कि तू रुक जा, मैं इससे बात करता हूँ। और तभी जोरो उस आदमी को कहता है कि हे ओल्ड मैन, तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है और हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएं। तभी जो ओल्ड मैन है वो जोरो को बहुत गुस्से से देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा रूड है, तुम्हें नहीं लगता कि किसी से क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें उसको अपना नाम बताना चाहिए। तभी जोरो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे पहले अपना नाम बताना चाहिए। और फिर जब जोरो अपना नाम बताने लग जाता है तभी बूढ़ा आदमी उसका बात को काट देता है और अपना नाम बताने लग जाता है और बोलता है कि मेरा नाम क्रोकस है और मैं ये ट्विन कैप्स का लाइट हाउस कीपर हूँ और मैं 71 ईयर्स का ओल्ड हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। और इससे जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं इसे काट डालूंगा, लेकिन सब लोग उसे रोक लेते हैं और ये लोग का कन्वर्सेशन थोड़ी और देर तक चलता है। फिर इन लोगों को मालूम पड़ता है कि ये जो आइलैंड है वो नकली आइलैंड है, बल्कि आइलैंड नहीं बल्कि एक ये पेंटिंग है और ये जो बादल है ये भी नकली है और जो पेट के अंदर पानी है वो भी नकली है, बल्कि जो पानी है वो व्हेल का एसिड है। तभी जो व्हेल है वो अचानक से हिलने लग जाता है और हम देखते हैं कि जिसपे वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है वो कोई आइलैंड नहीं होता है बल्कि वो एक बोट होता है और उसके बोट के नीचे का पार्ट आयरन का होता है ताकि उस एसिड के वजह से वो शिप डैमेज ना हो। तभी जो जोरो और सांजी वो बोलते हैं कि हमें भी यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए वरना हमारा शिप जो है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तभी जो वो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि जो ये लबून है वो अपना सर फिर से रेड लाइन पे मारना स्टार्ट कर दिया है। तभी नामी कहती है कि अच्छा इस व्हेल का नाम लबून है और बोलती है कि मैंने इसे देखा था, इसके सर पे बहुत ज्यादा स्कार है, लगता है वो अपने सर को रेड लाइन पे बहुत दिनों से मार रहा है और मुझे लगता है कि किसी चीज से सफर कर रहा है। और सभी लोग ये कंक्लूजन पर आते हैं कि लगता है ये बूढ़ा आदमी इस व्हेल को अंदर से मारने आया होगा ताकि वो अपना सिर को रेड लाइन पर ना ठोके। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी वो बहुत ज्यादा हिलने लग जाता है और तभी वो बूढ़ा आदमी पानी के अंदर कूद जाता है, मेरा मतलब उस व्हेल के एसिड के अंदर कूद जाता है। और सभी लोग कहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहे हैं, तो पागल है, अगर ये ऐसे पानी के अंदर रहेगा तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा। और तभी हम लोग 2 अनवांटेड बंदे को देखते हैं, वो यहाँ पर किस लिए आए हमें ये नहीं बताया जाता है। इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि इधर उधर टकराया जा रहा होता है क्योंकि वो व्हेल बहुत ज्यादा हिल रहा होता है और लूफी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मेरा सिर भी बहुत ज्यादा चकरा रहा है। और तभी हम लोग वापस से वो अनवांटेड बंदे लोगों को देखते हैं और लूफी जाकर उनसे टकरा जाता है और वो दरवाजा खोलकर वहां पर गिर जाते हैं जहां पर सभी स्ट्रॉ हेड क्रू होती है और वो तीनों लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। तभी जोरो सभी को बोलता है हमें इन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। और इसके बाद हम लोग वो ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि दौड़ के एक दूसरे रूम के अंदर जाता
जाता है और उस रूम के अंदर जाने के बाद एक इंजेक्शन को लेकर उस वेल को लगा देता है। और वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द को समझता हूँ, पर ऐसे रेड लाइन पे सर मारने से तुम्हारा दर्द कम नहीं हो जाएगा और ऐसे सर मारने से वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे और ये रेड लाइन भी नहीं टूटेगा। और वो इंजेक्शन लगाने के बाद जो लाबून है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर वो जो ओल्ड मैन है वापस से अपने आइलैंड पर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो जोरो है वो लूफी को बचा लेता है और साथ में वो दोनों लोग को भी। और तभी वो ओल्ड मैन बोलता है तुम लोग अभी भी यहीं पर हो, तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोग को लाबून को छूने भी नहीं दूंगा। और तभी जो वो अनवांटेड बंदे लोग होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इस वेल को मारना हमारा मिशन है। और तभी 2 तोप को निकाल कर लाबून के ऊपर फायर कर देते हैं, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन दौड़ के जाता है और उस वेल को बचा लेता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और उस अटैक की वजह से जो वो ओल्ड मैन है वो पानी में गिर जाता है और फिर जो ये लूफी है वो बोलता है कि मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ और फिर वो दोनों का सर ऐसे दोनों आपस में टकरा देता है। तभी सभी लोग बोलते हैं लूफी तू इस फाइट में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? तभी लूफी बोलता है बस मेरा मन किया इसलिए मैंने इन लोगों को मार दिया। और फिर हम लोग देखते हैं वो सभी लोग उस ओल्ड मैन को बचा लेते हैं और पानी से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? तभी लूफी बोलता है कि वो लोग लाबून के ऊपर फायर कर रहे थे और मुझे लगा वो लोग खराब बंदे इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। और तभी ये ओल्ड मैन एक्चुअल कहानी बताता है कि आखिर ये सब मामला क्या है। वो बताता है कि पास में एक गांव है और ये लोग उस वेल्ड को मारना चाहते हैं क्योंकि उस गांव में थोड़ा खाने का शॉर्टेज है और ये लोग इस वेल को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वेल को मरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसका एक रीजन है कि ये वेल अपने सर को रेड लाइन पर मारता रहता है और रिवर्स माउंटेन की तरफ देखकर चिल्लाता रहता है क्योंकि लाबून पिछले 50 सालों से एक पायरेट क्रू का वेट कर रहा है, तो इसलिए मैं लाबून को मरने नहीं दे सकता। और जो ये लाबून है ये कोई नॉर्मल वेल नहीं है, इसके पास इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति है। इसके बाद जो ओल्ड मैन क्रोकस है वो लाबून का बैक स्टोरी बताने लग जाता है। वो बोलता है आज से 50 साल पहले जब मैं लाइट हाउस का कीपिंग कर रहा था तभी कुछ अच्छे पायरेट रिवर्स माउंटेन से होकर ग्रैंड लाइन की ओर जाने के लिए आते हैं और एक छोटा सा वेल उनको फॉलो करते हुए आ रहा होता है और ये वेल कोई और नहीं बल्कि लाबून होता है। और ये जो ब्लू वेल होते हैं वो सिर्फ वेस्ट ब्लू में रहते हैं और ये दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल में से एक होते हैं। और ये जो पायरेट है ये हमेशा से लाबून के साथ ही ट्रेवल करते थे और इन लोगों ने वेस्ट ब्लू तब छोड़ा था जब ग्रैंड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक था। और जो लाबून है वो हमेशा से अपने आप को इन पायरेट्स का क्रूमेट मानता था, जैसे कि ये सच में एक पायरेट हो। और ये जो पायरेट है इनका शिप खराब हो गया था तो वो इसे रिपेयर करने के लिए यहीं पर कुछ महीने रुके थे और जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जब वो पायरेट्स का जाने का समय आ जाता है तो वो मुझसे बोल गया कि क्या तुम मेरे लिए लाबून का कुछ सालों के लिए ख्याल रख सकते हो? हम लोग अभी तो जा रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया घूमकर हम लोग जरूर एक दिन वापस आएंगे। फिर वो लाबून को आश्वासन देता है और बोलता है कि लाबून अभी हम लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं लेकिन तुम यहीं पर रहकर हमारा वेट करना, मैं तुम्हें ग्रैंड लाइन पर नहीं ले जा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। इसके बाद वो सभी लोग लाबून को गुड बाय बोलकर अपने शिप को सेल करके चले जाते हैं। और यहाँ प्रेजेंट में जो वो ओल्ड मैन है यानी क्रोकस वो बताता है कि लाबून पिछले 50 सालों से उन पायरेट क्रू का वेट कर रहा है। और सभी लोग ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और नामी बोलती है कि तभी लाबून अपने सर को बार बार रेड लाइन में हिट कर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग बाहर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और तभी जोरो बोलता है कि ये वेल सच में अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है। और तभी सांजी कहता है कि मुझे तो अभी तक हैरानी हो रही है कि इतना ज्यादा चोट लगने के बावजूद ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी क्रोकस बोलता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या सच में आप एक डॉक्टर हो? तो वो बोलता है हाँ मैं डॉक्टर की तरह लगता तो नहीं हूँ बट मैं एक डॉक्टर ही हूँ और मैं बहुत साल पहले एक क्लिनिक चलाता था और मैं एक शिप का भी डॉक्टर रह चुका हूँ। लूफी ये बात सुनकर क्रोकस को अपने क्रू में आने का ऑफर देता है लेकिन क्रोकस मना कर देता है क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। देखो मैं तुम लोगों को कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता बट मैं दे देता हूँ। ये जो बंदा है क्रोकस ये पहले गोल्डी रॉजर शिप का डॉक्टर था और उनका क्रूमेट भी था। इसके बाद क्रोकस वो गेट को खोल देता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं और लूफी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो वो 2 अनवांटेड पर्सन थे मिस वेनेसडे और मिस्टर 13 पता नहीं क्या अजीब सा नाम है इन लोगों का, वो लोग चुपचाप यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वो सब बोलता है 50 साल ये तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए। जिस पर सांजी बोलता है अरे बेवकूफ ये ग्रैंड लाइन है, वो लोग अब तक मर चुके होंगे, चाहे वो जितना वेट कर ले वो लोग नहीं आने वाले। और नामी भी कहती है हाँ तुमने सही कहा 50 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। लेकिन उसप इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम लोग इतना होपलेस बातें क्यों कर रहे हो और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि मैंने इस बारे में पता किया था और सूत्रों से मुझे ये मालूम पड़ा कि वो लोग ग्रैंड लाइन से भाग गए हैं और इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि अगर वो लोग जिंदा भी होते हैं तो वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीजन, वेदर, डायरेक्शन ये सब चीजें रैंडम गेस होता है ग्रैंड लाइन में। तब सांजी और उसप बोलते हैं कि ये बहुत गलत बात है, लाबून उन लोगों का 50 सालों से वेट कर रहा है और वो लोग उसे छोड़कर चले गए। तभी नामी क्रोकस से बोलती है कि लाबून तो ह्यूमंस की बातों को समझ सकता है ना, तो क्या आपने उसे कभी बताया नहीं? मैंने उसे सब कुछ बताया था लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लूफी ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और तभी अचानक से वो चिल्लाने लगता है और अपनी
अपने शिप को डेक को उखाड़ करके भाग करके ऊपर लाबून के सिर पर गाड़ देता है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और इसे लाबून को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और बाकी लोग भी लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अबे गधे के बच्चे, आखिर तू कर क्या रहा है। और तभी लाबून अपने सिर को रेड लाइन पर जा करके टक्कर मार देता है। तभी क्रोकस चिल्लाकर बोलता है, अरे बच्चे तुझे कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कहीं लूफी मर तो नहीं गया। लेकिन नामी क्रोकस को बताती है कि टेंशन मत लो, उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो रबर का बना हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लगून के साथ लूफी का फाइट स्टार्ट हो जाता है और तभी लाबून अपने पूंछ से लूफी को मारता है और लूफी भी लाबून के आंख में मारता है और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद जो सारे के सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो। इसके बाद जो लाबून है वो लूफी पर वार करने के लिए आ रहा होता है बहुत तेजी से। तभी लूफी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि एक ड्रॉ है, ये मैच ड्रॉ हो चुका है और अब हम लोग फाइट नहीं करेंगे। और तभी लूफी खड़ा होता है और बोलता है कि लाबून तुम्हें लगता है ना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी लूफी लाबून से बोलता है कि वैसे तो तुम भी स्ट्रांग हो, लेकिन हम दोनों को नहीं पता कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमें इस चीज का पता करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग एक और बार फाइट करेंगे, लेकिन ये फाइट हम अभी नहीं करेंगे। तुम्हारे जो दोस्त थे वो लोग मर चुके हैं 50 साल पहले ही और वो लोग कभी नहीं आने वाले हैं। लेकिन अब तुम्हारा एक राइवल है और वो राइवल हूँ मैं। तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं तो अभी ग्रैंड लाइन पर जा रहा हूँ, पर मैं जब ग्रैंड लाइन से वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है। ठीक है, ये भूलना मत, हम लोग जरूर फाइट करेंगे। और ये बात सुनने के बाद जो लाबून है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जो सांजी है वो कहता है कि कभी कभी ये गधा भी काम की बातें कर जाता है। और जो ओल्ड मैन है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो लाबून के सिर पर स्ट्रॉ हेड पायरेट का लोगो बना देता है और बोलता है कि ये जो सिंबल है ये हमारे फाइट का निशानी है, इसे कभी तोड़ना मत और इसे कभी मिटाना मत। इस सिंबल को तुम रेड लाइन पर मार मार के मिटा मत देना, ठीक है। और लाबून ये बात को समझ जाता है कि उसे अपने सर को रेड लाइन पर नहीं मारना है, क्योंकि लाबून के बात को लूफी समझता है और लूफी के बात को लगून भी समझता है, क्योंकि लूफी में कुछ तो अलग है। वो भाई ये बंदा कुछ तो स्पेशल जरूर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी को अपने शिप पर कुछ मिलता है और ये जो चीज है इसे लॉग पोस्ट बोलते हैं। और वो जो 2 अनवांटेड पर्सन थे वो लोग इसी चीज को छोड़ के गए हैं इधर से। फिर हम लोग देखते हैं सांजी सभी के लिए खाना बनाकर लेकर आया होता है और नामी अपना मैप लेकर बैठी होती है और तभी जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मेरा जो कॉम्पस है वो टूट चुका है और वो काम नहीं कर रहा है और वो चारों तरफ घूम रहा है। और तभी जो हमारे क्रोकस काका है वो बोलते हैं कि तुम लोग ग्रैंड लाइन पे आ गए और तुम लोग को किसी चीज की भी नॉलेज नहीं है। तुम लोग बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे आखिर तुम लोग ग्रैंड लाइन पर आए क्यों हो? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि तुम्हारा जो कॉम्पस है वो टूटा नहीं है, वो नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से तुम्हारा कॉम्पस काम नहीं कर रहा है और चारों डायरेक्शन में घूमे जा रहा है। और यहाँ जो ग्रैंड लाइन है वहाँ पर नॉर्मल कॉम्पस काम नहीं आता है, यहाँ पे चाहिए लॉग पोस्ट। तभी नामी बोलती है कि मैंने तो कभी लॉग पोल के बारे में सुना ही नहीं है और न मैंने कभी देखा है। तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि जो लॉग पोल होता है वो नॉर्मल कॉम्पस से अलग होता है और दिखने में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड को पहचान करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर लेकर जाता है लॉग पोल। तभी लूफी बोलता है कि लॉग पोल के ऊपर क्या गोल एक कांच होता है? तभी क्रोकस बोलता है कि हाँ वैसा ही होता है। तभी लूफी उसे लॉग पोल दिखा के बोलता है कहीं यही तो लॉग पोल नहीं है? तो क्रोकस बोलता है हाँ यही तो है लॉग पोल और इसी चीज की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को ट्रेवल करने के लिए। इसके बाद नामी कहती है आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और तभी लूफी को एक जोर का घुसा मारती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास लॉग पोल कैसे आया? तभी लूफी बोलता है कि हमारे शिप पर जो 2 बंदे थे शायद उन्हीं लोग से वो गिर गया है और मुझे शिप पर ये नीचे पड़ा मिला तो मैंने इसे उठा लिया। फिर नामी बोलती है कि अच्छा तो ये है लॉग पोल। फिर इसके बाद हमें ग्रैंड लाइन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वहाँ पर समुद्र कैसे काम करता है। यहाँ पर जो आइलैंड है वो एक आइलैंड दूसरे आइलैंड को खींचता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड को लगा करके ये जो लॉग पोस्ट है वो काम करता है। मतलब तुम सीधा एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा पाओगे, तुम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा पाओगे। और ऐसे अलग अलग 7 रूट्स हैं जो ये रिवर्स माउंटेन प्रोड्यूस करता है। अगर तुम इन 7 रूट्स को फॉलो करोगे तो एक रूट आखिर में जा करके राफ्टेल पर खत्म होता है और राफ्टेल वही लेजेंडरी जगह है जहाँ पर वन पीस खजाने को छुपाया गया है। राफ्टेल एक बहुत ही खतरनाक प्लेस है और एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड है। वहाँ पर सिर्फ आज तक एक ही क्रू जा पाया है और वो क्रू है गोल्डी रॉजर का क्रू, यानी किंग ऑफ पायरेट का क्रू। और तभी लूफी हंसता है और बोलता है कि मुझे आखिर पता कैसे चलेगा जब तक कि मैं ट्राई नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद जो ये ओल्ड मैन है उसका दिमाग खुल जाता है। और तुम लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो क्रोकस काका है वो गोल्डी रॉजर के क्रू के एक पायरेट थे। तभी वो लूफी की बातें सुनकर स्माइल कर रहे थे। खैर छोड़ो, आगे तो तुम लोग को सब मालूम पड़ने ही वाला है वैसे भी। इसके बाद जो सांजी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि लूफी उसका सारा खाना खा जाता है और लूफी के पेट पे एक जोरदार लात मारता है और उन दोनों की मारपीट के वजह से जो नामी के हाथ में लॉक पोस्ट होता है वो टूट जाता है और इससे नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को मार करके समुद्र में फेंक देती है। लेकिन समुद्र में वो लोग जैसे ही डूबने वाले होते हैं तभी लाबून जाकर उन्हें ऊपर ले आता है। लेकिन लाबून सिर्फ सांजी और लूफी को बाहर नहीं लाता, वो दोनों अनवांटेड बंदे को भी बाहर निकालता है जिसका नाम क्या था भाई मुझे याद नहीं आ रहा है,
मिस वेनेसडे और मिस्टर 13, ऐसा ही कुछ नाम था वो लोग का। पता नहीं इतना अजीब अजीब नाम रखते कहाँ से ये लोग। तभी लूफी उनसे पूछताछ करने लग जाता है कि तुम लोग आखिर यहाँ से गए क्यों नहीं, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा जो बोट है वो नष्ट हो चुका है, वो टूट गया है, प्लीज हम लोग को अपने बोट में ले लो और मुझे अपने घर पर छोड़ दो। तो नामी बोलती है नहीं, हम तुम लोग को लिफ्ट नहीं देंगे, तुम लोग हम लोग को मारना चाहते थे इसलिए हम लोग तुम लोग को लिफ्ट नहीं देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम लोग लाबून को भी मारना चाहते थे। तो इसके बाद जो लूफी कहता है कि ठीक है तुम लोग हमारे साथ आ सकते हो। इसके बाद नामी उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग हमारे साथ जाना चाहते हो तो ठीक है, पर जो हमारा ये लॉकपोस्ट है वो टूट चुका है। तभी वो दोनों बंदे नामी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक नंबर की गधी है, तूने लॉकपोस्ट को कैसे तोड़ दिया, अभी हम लोग घर कैसे जाएंगे। भाई जब ये लोग को जाना था तो ये लोग कितने अच्छे से बात कर रहे थे, और जैसे ही लॉकपोस्ट टूटने का बात पता चला ये लोग भाई चिल्लाने उल्लाने लगे। तभी नामी हंसते हंसते बोलती है कि जो वो क्रोकस है यानी जो वो ओल्ड मैन है उसने वादा किया है कि वो अपना लॉकपोस्ट हम मुझे दे देगा। इसके बाद वो लोग वापस से अपना गिरगिट जैसा रंग बदल लेते और बोलते कि प्लीज हमें लिफ्ट दे दो, मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक कर रहा था वगैरह वगैरह। तभी ये मिस्टर 13 जो ये भिंडी जैसा दिखने वाला आदमी ये बोलता है कि जैसे हम लोग अपने आइलैंड पर पहुंच जाएंगे हम इस लड़की को टपका डालेंगे। इसके बाद जो क्रोकस काका है वो बोलते हैं लूफी को कि अगर तुम लोग विस्की पीक जा रहे हो तो तुम लोग को वहां का रास्ता थोड़ा बहुत पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा अजीब है। तभी लूफी बोलता है अगर हम लोग को वो रास्ता पसंद नहीं आएगा, वहाँ का रूट पसंद नहीं आएगा तो हम लोग वापस से यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से एक नए रूट को अपनाएंगे। इसके बाद वो लोग सभी लोग अपना शिप को सेल कर देते हैं और अपने नए जर्नी पर निकल जाते हैं इस लाबून को बाय करके। इसके बाद हम लोग क्रोकस को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा होता है और बोलता है कि शायद हम लोग ऐसे एक बंदे का वेट कर रहे थे इतने दिनों से, है ना रॉजर। और गाइस यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये गोल्डी रॉजर का क्रू का हिस्सा है, इसी लाइन से हमको मालूम पड़ ही जाता है। सो गाइस इसी के साथ हमारा रिवर्स माउंटेन आर्क यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वन पीस का वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारा 1K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है और इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग विस्की पार्क आर्क को देखने वाले हैं, वहां पर तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इस वीडियो पे मैं 20 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, अगर इसे कंप्लीट कर देते हो तुम लोग तो मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, अगर नहीं करोगे तो वैसे मैं वीडियो तो लाने ही वाला हूँ, तुम लोग कहाँ मानने वाले हो वैसे भी मेरी बात। तो चलो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।